13 अप्रैल 1919 क्या याद आता है? जलियांवाला बाग, अमृतसर, जनरल डायर, गोलियां, 500 से ज्यादा लाशें, चीख पुकार। इसके अलावा क्या याद आता है? हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जितना बड़ा कत्लेआम अमृतसर में 13 अप्रैल को हुआ था, उतने ही बड़े या उससे भी बड़े कत्लेआम पंजाब में 1919 में आम बात हो चुकी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह कत्लेआम 10 अप्रैल से शुरू हो चुका था और सबसे बड़ा कत्लेआम 13 अप्रैल 1919 नहीं, 14 और 15 अप्रैल 1919 में अमृतसर के पास एक दूसरे पंजाब के शहर गुजरांवाला में हुआ था। गुजरांवाला अब पाकिस्तान में है। गुजरांवाला एक और चीज के लिए याद किया जाता है, वो है महाराजा रणजीत सिंह की जन्मभूमि के तौर पर। लेकिन हम में से कितने लोगों को ये याद है या कितने लोगों को इतिहास की किताबों में ये पढ़ाया गया है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने जो गोलियां दागी, उसके बाद अंग्रेजों की खून की प्यास कम नहीं हुई थी, बल्कि वो और ज्यादा बढ़ गई थी। जब लोगों ने गुजरांवाला में 13 अप्रैल को हुए कत्लेआम के खिलाफ आवाज उठाई, हड़ताल की बात की, तो उन्हें हवाई बमबारी का सामना करना पड़ा था। सोचिए, हवाई बमबारी 1919, हवाई जहाज को इजाद हुए अभी 20 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। पहला विश्व युद्ध या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी खत्म भी ठीक से नहीं हुई है, जिसमें कि पहली बार बमबारी का इस्तेमाल हुआ है। वो बमबारी भारत के निहत्थे लोगों पर इस्तेमाल की गई। सोच सकते हैं आप, आज के दौर में जो चीजें हम सीरिया के बारे में सुनते हैं, इराक के बारे में सुनते हैं कि हवाई जहाज आए, शहरी इलाकों पे बमबारी की, भारत के लोगों ने वो 1919 में देखा। कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो कि खुद अंग्रेज अफसरान ने तैयार की, उन सबको आप सुनकर देखिए, उनको पढ़कर देखिए। खुद अंग्रेज अफसर ये लिखते हैं कि हमने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई। उनसे पूछा गया कि क्यों चलाई, कोर्ट में पूछा गया, हंटर कमीशन ने उनसे सवाल किया, आपने निहत्थे लोगों पर गोलियां क्यों चलाई? तो उन्होंने कहा, हमें उन्हें सबक सिखाना था, इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी था, हमने गोलियां चलाई। खालसा कॉलेज का हॉस्टल था जहां पर के स्टूडेंट सो रहे थे, वहां पर बम गिराया गया। 3 हवाई जहाजों ने 14 तारीख और 15 तारीख को गुजरांवाला में इसलिए बमबारी की क्योंकि लोग अमृतसर और उससे पहले हुए लाहौर के कत्लेआम के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। एक तरफ बम गिराए जा रहे थे, दूसरी तरफ मशीन गनों से गोलियां हवा से चल रही थी। एक हवाई जहाज से सरकारी आंकड़ा कहता है कि 700 राउंड गोलियां लोगों पर दाग दी गईं। खुद पायलट का यह कहना था हंटर कमीशन के सामने, उसने ये माना कि हमने अंधाधुंध गोलियां चलाई, हमने सड़कों पर गोलियां चलाई, लोग भाग रहे थे, हम उन्हें दौड़ा रहे थे, लोग दौड़ रहे थे, हमें नहीं पता कि वो क्यों दौड़ रहे थे, हमें नहीं पता वो कौन थे, हमें नहीं पता वो औरतें थी या बच्चे थे। मस्जिद पर बम गिराया गया, हॉस्टल पर बम गिराया गया, यहां तक कि एक जगह शादी हो रही थी उस पर बम गिराया गया। औरतें भी मरी, बच्चे भी मरे, मरने वालों की तादाद किसी को नहीं पता है, क्योंकि शहर के आसपास के कुछ ऐसे गांवों पर बम गिराया गया जो कि शायद खत्म ही हो गए। कोई गवाह ही नहीं बचा ये बताने के लिए कि कितने लोग मरे। सरकारी आंकड़े में लिख दिया गया 27 आदमी मर गए, एक दूसरे आंकड़े में लिख दिया गया 9 आदमी मर गए, लेकिन गांव के गांव खत्म हो गए। ये इतिहास की वो भूली बिसरी बातें हैं जिन्हें हम न याद करते हैं, न हमें किताबों में बताई जाती हैं। कह दिया जाता है 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, और भुला दिया जाता है उन हजारों कुर्बानियों को, उन लाखों कुर्बानियों को
जो हिंदुस्तानियों ने आजादी के लिए दी, जो अंग्रेजों के जुल्म का शिकार हुए, वो सारी चीजें भुला दी गई हैं। गुजरावाला 1919 और ऐसी बहुत सी यादें।